हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ में यूनिट 9 फ्रैक्शन इसकी एक्सरसाइज 29 को समझेंगे। देखिए फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट, ठीक है ना। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा हम रिवाइज उसे कर लेते हैं। फ्रैक्शन एक्चुअली क्या है आपको बता दिया है मैंने, ए पार्ट यानी कि पूरे किसी चीज़ का एक पार्ट होना, वो क्या है, फ्रैक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्किल हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक सर्किल हमने यहाँ पर बना लिया है। ये क्या है, पूरा एक सर्किल है, ठीक है ना। अब इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। कितने पार्ट्स हो गए इसके टोटल? 2 पार्ट्स इसके हो गए, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए अगर हम जैसे इस पार्ट को शेड कर लेते हैं, यानी कि इस पार्ट को अलग कर देते हैं, बीच में से काट दिया, या ये कह सकते हैं, या हमने इसको शेडो कर दी, ठीक है ना। ये पार्ट हमने इसका शेडो इसमें कर दिया है। अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, जब इसके एक पार्ट को हमने इसमें एक पार्ट को हमने शेडेड कर दिया है और एक पार्ट को हमने अनशेड रहने दिया है। तो अब हम ये जो 2 इक्वल्स पार्ट थे, तो इनको अब किस तरीके से लिखेंगे, इनको लिखेंगे हम 1/2, यानी कि ये पूरे जो सर्किल है उसका हाफ है, ठीक है ना। यानी कि जो पूरा सर्किल है उसका आधा है ये वाला हिस्सा, आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। तो यानी कि इसे हम कह सकते हैं 1/2, ओके। या हम कह सकते हैं इसे 1/2, या ये भी कह सकते हैं 1/2। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एक सर्किल है, यहाँ पर भी एक सर्किल दिया हुआ है और इसको अब की बार हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना करके 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। मान लीजिए ये सेंटर है, यहाँ से इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 इक्वल बराबर बराबर इसमें पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये कितने पार्ट हो गए? 3 इक्वल पार्ट हो गए टोटल। अब इसमें से अगर हम किसी एक पार्ट को शेडो कर देते हैं, या हम कहें इस पार्ट को हमने इसमें से अलग कर लिया, तो कितना हमने हिस्सा इसका अलग किया है? तो यहाँ पे हमने किया इसका 1/3। ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? इसका 1/3 कहलाएगा पूरे सर्किल का, ठीक है ना। ये इसका 1/3 कहलाएगा। और अगर इसमें हम इसको भी कर देते हैं, अब क्या कहलाएगा ये? अब ये 2/3 कहलाएगा, यानी कि इसे हम कहेंगे 2/3। ये क्या था? 1/3। समझ में आ रहा है आपको? और अगर इसको भी हम सर्किल कर देते हैं तो यानी कि 3/3, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक सर्किल है यहाँ पर और इसको इस बार हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बराबर बराबर। यानी कि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में इसे हमने डिवाइड कर दिया है। तो अब देखिए अगर ये कितने हो गए? 4 इक्वल पार्ट हो गए इसके, 4 इक्वल पार्ट इसके हो गए हैं, हमने लिख लिए। अब अगर हम इसमें से कोई एक पार्ट यहाँ से काट लेते हैं या इसको शेडो कर देते हैं, मान लीजिए, तो हमने कितने पार्ट्स को शेड में रखा है वो बताना है। यानी कि इस पूरे जो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, इस पूरे सर्किल का हमने 1/4 हिस्सा जो है वो शेड किया है, ठीक है ना। और अगर हम इसके और एक पार्ट को शेड कर देते हैं, तो यानी कि ये कह सकते हैं इन चारों जो इक्वल पार्ट्स हैं इनमें से हमने 2/4 को शेडो किया है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इसको भी कर देते हैं तो यानी कि हमने इसे 3/4 पार्ट को शेडो कर दिया है। और अगर इसको भी कर देते हैं और अगर हम इसके इस 4th पार्ट को भी ले लेते हैं, तो यानी कि अब हमारा जो ये है पूरा का पूरा कवर हो गया है, ठीक है ना। इसलिए हम इसे 4/4 लिख सकते हैं।
तो देखिए हमने जैसे कि ये 1/3 लिखा, इसे हम 1/3 भी कह सकते हैं, ये 2/3 हो गया, ये 3/3 हो गया, ऐसे ही 1/4 ये इसे हम कह सकते हैं, या 1/4 हम इसे कह सकते हैं। ये है 2/4, ये 3/4, ये 4/4, ठीक है ना। या इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 4/4। तो ये क्या है, हमारी फ्रैक्शन है, ठीक है ना, यानी कि इनका एक पार्ट। और एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास में कोई शेप दी हुई है रेक्टेंगल टाइप में, यहाँ देख लीजिए एक रेक्टेंगल शेप हमें यहाँ पर दी हुई है। इसके मान लीजिए हम 5 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ये हमने इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब तो ये हमने 5 इक्वल पार्ट इसके कर लिए हैं, ठीक है ना, 5 इक्वल पार्ट्स हमने इसके कर लिए हैं, लिख लिया है। अब अगर हम इसमें से एक पार्ट को शेडो कर देते हैं, ठीक है ना, एक पार्ट को हम शेडो कर देते हैं, तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये इस पूरे रेक्टेंगल का जो ये पार्ट है, ठीक है ना, इसका 1/5 है, ये वाला जो हिस्सा है इसका 1/5 है, यानी कि 1/5 है। अगर इसमें से हम एक पार्ट को और कर दें, यानी कि ये इसका 2/5 हो गया, ये हिस्सा इसका 2/5 हो गया। 2/5 पार्ट इस पूरे रेक्टेंगल का हमने शेडो कर दिया है, तो इसे 2/5 भी कह सकते हैं और 2/5 भी हम इसे कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको और ज़्यादा इसके इतने पार्ट्स को हम सर्किल करते हैं, तो यानी कि हमने इसका 3/5 जो पार्ट है वो सर्किल कर दिया है, शेडो कर दिया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि 3/5, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इसको भी सर्किल करते हैं तो ये हो गया 4/5, यानी कि अब इसका 4/5 जो पार्ट है वो शेडो हो चुका है। तो 4/5 भी इसे हम कह सकते हैं, या 4/5 इसे हम कह सकते हैं। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी वो हमें बताना है, ठीक है ना। 5 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट, यानी कि एक कोई हमारे पास में शेप है, उसे हम रेक्टेंगल टाइप में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 6 इक्वल पार्ट्स किसी शेप के हुए पड़े हैं। तो देखिए हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने इनको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हमसे क्या कहा गया है, क्या पूछा है, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये 5 पार्ट्स जिनको हम मान लीजिए शेडो कर लेते हैं इनकी, तो ये 5 पार्ट्स हमने शेडो कर लिए हैं। अब ये 5 शेडेड पार्ट हैं और 1 अनशेडेड पार्ट है हमारे पास। तो देखिए हम इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं, यानी कि 5 और इक्वल पार्ट कितने हैं हमारे, 6 टोटल, तो 5/6 इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। या हम इसे कह सकते हैं, देखो या तो हम इसे लिख सकते हैं 5/6, इस तरीके से पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि 5/6, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि 5/6, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो सब ज़्यादातर हम जो पढ़ते हैं वो इसी तरीके से पढ़ते हैं कि 5/6, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक और दिया हुआ है, देखिए समझिए उससे। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स। तो सिंपल है, हम इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 7 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें हमें 4 पार्ट्स जो हैं, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं कि 4/7, ठीक है ना। यानी कि उसका 4/7 हिस्सा जो है वो शेडेड हमें करना है। हम शेड करके देख लेते हैं, समझते हैं। ये एक हमने रेक्टेंगल बना ली है, उसको हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आप 7 पार्ट्स मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके हमें 4 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड करने हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। हाँ, तो हमें 4 इसमें जो है शेडेड करने हैं। तो इसका मतलब ये 1 2 3 हमारे रह जाएंगे। तो अब इसे हम लिख सकते हैं कि हमारा 4/7 जो हिस्सा है वो शेडेड है।
ठीक है ना। तो इसे हम 4/7 इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि अनशेडेड पार्ट कितना है, तो वो भी हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो है हमारा 3/7 पार्ट, ठीक है ना। ये हमारा अनशेडेड पार्ट है। देखिए बेटा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें एक पूछी गई है बात कि हाउ मैनी हाफ्स आर देयर इन ए होल, यानी कि पूरी एक चीज़ में कितने जो है उसके हाफ्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ में किसी भी एक जो आकृति है या शेप जिसे हम कह सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ उसके 2 हाफ्स ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि एक सर्किल ही ले लेते हैं, इस सर्किल में से हम कितने हाफ कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ 2 ही कर सकते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना। और इसमें आप चाह के भी नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहेंगे तो ये हाफ नहीं रहेगा, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, 4 इक्वल्स पार्ट्स में, यानी कि ये हाफ नहीं रहा। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी शेप ले सकते हैं, अगर इसमें से आप हाफ करना चाहेंगे तब भी क्या होगा, सिर्फ 2 ही इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी 1/3 आर देयर इन ए होल, यानी कि 1/3 की अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 1/3 हाउ मेनी 1/3 आर देयर इन ए होल, यानी कि एक पार्ट्स में किसी भी एक शेप में 1/3 कितने हो सकते हैं। तो देखिए, एक मान लीजिए सर्किल है हमारे पास में, सर्किल में से हम कितने पार्ट्स जो है 1/3 कर सकते हैं। ये 3 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में से, ठीक है ना। और इसमें 1/3 यानी कि 3 हो सकते हैं सिर्फ, ठीक है। 3/3 आर देयर इन ए होल, ठीक है ना, यानी कि सारी जो शेप है उसमें से सिर्फ 3/3 ही हो सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही कोई भी एक शेप ले लीजिए आप, उनमें से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 3 टाइम ही आप उसको 1/3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा करना चाहेंगे तो वो फिर 1/3 नहीं रहेगी। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि यहाँ पर हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन ए होल, यानी कि एक किसी भी होल जो शेप है पूरी हमारी, उसमें कितने हमारे 1/4 हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने हमारे 1/4 हो सकते हैं। तो देखिए, एक शेप है, इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा 4/4 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें से नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब देखिए, आइए हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी स्टार्ट। देखिए बेटा, अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक से सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप इनकी शेप बनाकर और उसके नोटबुक में अपनी शेप बनाकर फिर इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 29 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शेड विद ए पेंसिल 1/2 और 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर देखिए, आपको फिगर दी हुई है, उसके आपको 2 इक्वल पार्ट आपको करके दे रखे हैं इसमें। तो इसमें से आपको 1/2 जो है वो शेड पार्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक पार्ट जो है शेड करना है और दूसरा छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ही जो बाकी आपको शेप दी हुई है उसको भी आपको 1/2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए, शेड विद ए पेंसिल 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी कि यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है, उसमें 3 जो पार्ट्स हैं वो इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करके दे रखी है शेप। तो उसमें से आपको 1/3 जो पार्ट्स है वो पेंसिल से शेड करना है। आप शेप देख लीजिए, अगर आप आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे नोटबुक में इन शेप को बनाएंगे और डायरेक्टली फिर इनको बनाकर करेंगे, ठीक है ना। डजन मैटर आप पे शेप कैसी बनती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे करके ज़रूर देखेंगे। उसके बाद शेड विद ए पेंसिल 3/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिगर आपको दी हुई है, इसमें 3/4 पार्ट आपको शेड करना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, यानी कि अगर 1/4 पार्ट को आप डिवाइड करते हैं इसमें से, तो ये जो 4 इक्वल पार्ट हैं इसमें से सिर्फ आप एक पार्ट को डिवाइड करते हैं, ये 1/4 हो जाता है। लेकिन 3/4 करना है तो 1 2 3 आपको 3/4 इसको शेड करना पड़ेगा। कोई भी आप इसमें से कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी जो शेप हैं ये भी आपको बनानी है और उनके फिर इसके बाद में वो 3/4 हिस्सा इनका शेड करना है। ऐसे ही फिर इसमें देखिए, शेड विद ए पेंसिल 2/5 और 2/2 और 2/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है और 2/5 जो हिस्सा है वो आपको शेड करना है।
ऐसे ही देख लीजिए, शेड ए पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दी हुई है 1/6, ठीक है ना, और 1/6 के अकॉर्डिंग आपको ये शेड करना है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड हमें करके दे रखा है और फ्रैक्शन दी हुई है 1/6 की, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक 1 पार्ट जो है वो शेड करना है। इसी तरीके से 3/8 में हमें ये शेड करना है और 9/16 में ये पार्ट, ये जो शेप है इसका 9/16 पार्ट हमें शेड करना है, और इस शेप का हमें 4/9 पार्ट शेड करना है, और ऐसे ही 5/9 पार्ट जो है इस शेप का हमें शेड करना है। तो इसी तरीके से फिर ये देखिए, इसमें भी आपको सेम यही चीज़ है, 3/6, 7/11, 5/8 एंड 13/16 जो पार्ट्स है वो आपको शेड करना है। उसके बाद देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट द फ्रैक्शन शोइंग द अनशेडेड पार्ट्स। अब इसमें क्या करना है, आपको फ्रैक्शन आपको शो करानी है। यहाँ पर आपको अनशेडेड पार्ट जो है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स राइट द फ्रैक्शन शोइंग द अनशेडेड पार्ट्स, यानी कि अनशेडेड पार्ट जो है उसको आपको शो कराना है फ्रैक्शन में। जैसे कि यहाँ पर कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने, पहले ये देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में ये हमने डिवाइड कर रखी है रेक्टेंगल अपनी। अब इसमें से हमें जो अनशेडेड पार्ट है हमारा वो कितना है, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 4/8, ठीक है। इसी तरीके से ही जो बाकी शेड हैं, जो शेप हैं, ये अपनी नोटबुक में आपको बनानी है अगर आपके पास में बुक नहीं है, और उसके बाद में ये आपको रिवाइज़ करनी है। तो देख लीजिए आप किस तरीके से शेप बनी हुई है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं और इन्हें बनाएं, ठीक है ना। और उसके बाद में इनकी जो फ्रैक्शन है वो नोट करनी है आपको, ये देख लीजिए। अब उसके बाद देखिए हमारा जो 7 क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें देखिए क्या है, फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि 2/5 है, 3/8 है, 5/11 है और 8/17 है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन उनकी जैसे कि एक दी हुई है आपको 2/5 की दी हुई है फ्रैक्शन 2/5। तो उसके बाद में फ्रैक्शन नंबर क्या हो गया यहाँ, ये अलग हैं, ठीक है ना। तो ये आपको फ्रैक्शन इनकी बनानी है। ऐसे ही 3/8 की आपको फ्रैक्शन बनानी है, 5/11 की और 8/17 की, और ऐसे ही ये आपको, ठीक है ना, 1/6 की, जैसे कि यहाँ हो जाएगा 1/6 इसका। तो ये आपको करनी है, 1/6 है, 4/9 है और 7/15 है और 6/13 है। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए, राइट द फ्रैक्शनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें क्या है कि आपको फ्रैक्शनल नंबर लिखने हैं। फ्रैक्शन आपको दी हुई है, जैसे कि 3/7 यहाँ दिया हुआ है, तो फ्रैक्शनल नंबर हो गया हमारा 3/7। तो ऐसे ही 7/10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/10, ठीक है ना। इसी तरीके से 9/13 है और 2/11 है, 5/16 है और 11/20 है। तो इसको आपको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में, जो कि फ्रैक्शन का ही एक हिस्सा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।